अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जोगुलांबा गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर जमी चेडू में एआईसीसी के साबिक सेक्रेटरी विश्वनाथ, आलमपुर के साबिक एमएलए, एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार, रियासती ईसाई अक़लियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन दीपक जॉन और वेंकटेश, टीपीसीसी के रियासती जनरल सेक्रेटरी राजीव रेड्डी, साबिक ZP चेयरपर्सन और कांग्रेस पार्टी गढ़वाल हल्का इंतखाब के इंचार्ज श्रीतम्मा, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन BS केशु, साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन गंजीपेट शंकर ने कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों के साथ उनका खैर मकदम किया। बाद में हरिता होटल में मुनक़दा एक मीटिंग में गढ़वाल हलक़े के कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने खिताब किया और कहा कि 2023 के असम्बली इंतखाबात और इससे कबल पार्टी के लिए काम करने वाले लीडरों और कारकुनों ने अगर मुकामी अपोजिशन से पार्टी बदली तो भी BRS पार्टी गरीबों को गैर कानूनी मुकदमात फराहम करने के लिए उनके घर पहुँचाए गए। उनके कारकुनान और वो हुकूमत की तरफ से कार्रवाई और नामजद करदा अहदों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गढ़वाल हल्के के कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों की जोगुलांबा गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर में एक वसी मीटिंग के बाद एआईसीसी सेक्रेटरी साबिक MP विश्वनाथ, एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार, क्रिश्चियन मिनॉरिटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन दीपक जॉन और साबिक ZP चेयरपर्सन और कांग्रेस पार्टी के अपने आबाई हल्के तेब्त गढ़वाल में चाय के इंचार्ज का इस्तकबाल किया। पार्टी में उन्होंने मुख्तलिफ सियासी पेशरफ्त पर तवील बातचीत की। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और कारकुन मौजूद थे। चंद्रायनगुट्टा PS का बेहतरीन कारनामा, कुछ ही घंटों में गोल्ड की रिकवरी कर ली गई। चंद्रायनगुट्टा CI गोपी रावत और DI रामा स्वामी और उनकी टीम ने मिलकर एक खातून की कंप्लेंट रिसीव की, जिसमें विद्यावतम्मा जो कि चंद्रायनगुट्टा एक्स रोड से नारसिंगी ट्रैवल कर रही थी और इस मौके पर वो गलत RTC बस में बैठ गई और इसके बाद नीचे उतरी। जब उन्होंने नीचे उतरा तो वो बैग भूल गई थी जिसमें 10 तोला सोने के जेवरात थे। बादजा इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर की, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की और उस मिसिंग बैग को, जिसमें 10 तोला सोना के जेवरात थे, बरामद कर लिया और खातून के हवाले कर दिया। गुड इवनिंग, मैं चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर। आज 11 बजे को एक औरत आए हमारा पास, उनका नाम है विद्यावतम्मा। आके मैं अमनगल से आके चंद्रायनगुट्टा में उतर गई थी। वहाँ से फिर नारसिंग जाने के लिए सिटी बस चढ़ गई थी। वो सिटी बस वाला नारसिंग नहीं जाते बोले तो यहीं चंद्रायनगुट्टा थोड़ा आगे जाके उतर गई। उतर कर तक खुद उनका बैग बस में भूल गई तो उन्होंने जल्दी में से यहाँ पे पुलिस स्टेशन पहुँचे। सर, हमारा बैग में ऐसा आए, मैं अब बस में जल्दी से उतरते खुद मेरा बैग भूल गई बोल के तो हम हमारे SHO को, हमारे ACP साहब को इंटीमेशन दे के उनका इंस्ट्रक्शन से हमारा स्टाफ को डिप्लाई करे। इमीडिएटली हमारा स्टाफ वो बस फॉलोअप करते करते नियर मेहंदीपट्टनम तक जाके वो बस को पकड़ के वो बैग को उन्होंने जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे देखे तो उनका बैग मिल गए थे। वो बैग ला के या स्टेशन में हमारा स्टाफ दिए तो उनका बैग में उन्होंने बोले थी 10 तोले सोना है बोल के बोली थी। तो वो बैग चेक करे तो उनका 10 तोले वैसी है। उन बहुत खुशी हो गई। उनका जैसा सोना था वैसा सोना उनको हैंड ओवर कर दिए। सर, ये कितने जने काम करे सर? हमारा 2 जने काम करे। हमारा कहाँ पे रिकवरी हुआ सर? मेहंदीपट्टनम। पूरा जैसा था उनका सोना वैसी मिल गई। उन्हें बहुत खुशी हो गई। पुलिस के तरफ से उन्हें बहुत खुशी हो गई। कोई भी ऐसी किसकी भी ऐसी हुआ तो इमीडिएटली 100 कॉल करे तो भी हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनका तकलीफ क्या भी हो वहाँ के वहाँ को
सॉल्व करने का हम रेडी है, कभी भी 24 घंटे रेडी रहते हैं, ये सॉल्व करते हैं बिल्कुल। धन्यवाद। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने बड़ी ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट को कामयाबी से ख़त्म कर दिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने टेलीग्राम पर असरअंदाज करने वालों, गैर मजाज बेटिंग वेबसाइट्स और अकाउंट्स के ज़रिए काम करने वाले एक जदीद तरीन ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट को कामयाबी के साथ ख़त्म किया है। इस नेटवर्क ने मुनज़्ज़म तरीक़े से नौजवानों को मैच फिक्सिंग टिप्स के झूठे वादों के साथ धोखा दिया और लाखों लोगों को गैर क़ानूनी जुए के प्लेटफॉर्म्स की तरफ राग़िब करने के लिए जारहाना सोशल मीडिया मुहिमात का इस्तेमाल किया। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में ज़ात एसोसिएशन के कायदीन और अहदेदारों के साथ SC/ST कमीशन का जायज़ा इजलास। ज़िले की तमाम मंडलों में हर माह शहरी हुकूक़ के दिन का इनेकाद किया जाना। SC/ST सब प्लान फ़ंड्स को डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। अम्बेडकर ओवरसीज़ स्कीम के बारे में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा की जानी चाहिए। रियासती SC/ST कमीशन के चेयरमैन वेंकटैया ने कहा है कि SC/ST कमीशन का इनेकाद SC/ST केसों में ज़मीनी मसाइल को 30 जुलाई तक हल करने के मकसद से किया गया। ज़िले कलेक्ट्रेट SC/ST कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान ने प्रवनिया की सदारत में ज़िले में SC/ST ज़ात की अंजुमनों के कायदीन और ज़िली अहदेदारों के साथ मुनक़दा जायज़ा मीटिंग में शिरकत की। SC कमीशन फुल कमीशन మన రివ్యూకి రావడం జరిగింది। ఆనరబుల్ చైర్మన్ బక్కి వెంకయ్య గారికి, ఆనరబుల్ మెంబర్ కుస్రం లీలాదేవి గారికి, ఆనరబుల్ మెంబర్ రాంబాబు నాయక్ గారికి, ఆనరబుల్ మెంబర్ లక్ష్మీనారాయణ గారికి, ఆనరబుల్ మెంబర్ శంకర్ గారికి, అలానే ఆనరబుల్ మెంబర్ రేణుగౌడ ప్రవీణ్ గారికి కొన్ని మెయిన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జిల్లాలో అవి SC/ST అట్రాసిటీ కేసెస్ అవ్వచ్చు, అలానే కమిషన్ నుంచి రేపు పాటు SC/ST డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి రావాల్సిన నిధులు అవ్వచ్చు, అక్కడి నుంచి రావాల్సిన ఫండ్స్ కానీ స్కీమ్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటే వాటన్నిటి గురించి కూడా ఈరోజు కమిషన్ రివ్యూ చేయడానికి రావడం జరిగింది। సార్ ఫస్ట్ మీ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ ఇవ్వండి। ఈరోజు సంగారెడ్డి జిల్లాలో SC/ST అట్రాసిటీ కేసులు, ల్యాండ్ కేసులపై రివ్యూ సమావేశం జరిగింది। ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా జూలై 30వ తేదీ లోపల ల్యాండ్ సమస్యలు కానీ, పోలీస్ కేసులు కానీ మరి నివేదికలను పూర్తి చేసి పంపించాలి। అన్ని రిపోర్ట్ కూడా తయారు చేసి అన్ని కేసులలో పురోగతి సాధించాలని చెప్పి కూడా కలెక్టర్ ఎస్పీ గారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। మరి ముఖ్యంగా ప్రతి నెల చివరి వారంలో సివిల్ డే జరపాలని, ప్రతి 3 నెలలకోసారి డివిజన్ మీటింగ్ జరపాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చినాం। మరి శాఖాపరమైన అధికారులు కూడా హాజరు కావాలి, సివిల్ డేస్ కు తప్పకుండా తహసీల్దార్ హాజరు కావాలి, SI హాజరు కావాలి। ఎవరు హాజరు కాకున్నా గానీ ఆ యొక్క అధికారులపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాము। అంత అవసరమైతే వారికి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చి కూడా వాళ్ళను అవసరం సస్పెండ్ చేయిస్తాం తప్ప వాళ్ళని వెనుకాడు చేయము। తప్పకుండా మీరు అందరూ కూడా తప్పకుండా సివిల్ రైట్ అధికారులకు హాజరు కావాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం। మరి SC/ST కేసులు ఎవరు అసత్వం వహించినా కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయని తెలియడం జరిగింది। మరి సప్లాన్ నిధులు పక్కదారి పెడితే మాత్రం తప్పకుండా వారి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసినాం। మరి SC/ST ఉద్యోగులు ROR ప్రమోషన్ల విషయంలో, రోస్టర్ల విషయంలో ఏ అధికారి అసత్వం వహించినా అధికారిపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మరి SC/ST కమిషన్ ఎవ్వరు వైలేట్ చేసినా, చట్టాలు ఉల్లంఘించినా, ఏ అధికారి SC/ST కేసు అసత్వం వహించినా కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి। అవసరమైతే ఎంతకైనా వాళ్ళని శిక్ష పడడానికి మేము సిద్ధంగా ఉంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। జై భీమ్, జై హింద్। मेडिकल कॉलेज मॉनिटरिंग कमेटी ने संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया। मेडिकल कॉलेज और बोधन अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील के लिए मॉनिटरिंग कमेटियों की तश्कील। कमेटी के अराकीन ने तलबा से बात की और मसाइल के बारे में जाना। हुकूमत ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और तदरीसी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और तलबा को मियारी तिब्बी तालीम फराहम करने के लिए ज़रूरी जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए रियासत के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज मॉनिटरिंग कमेटियां मुकर्रर की हैं। संगारेड्डी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मॉनिटरिंग कमेटी ने, जिसकी सरबराही ड्रग कंट्रोल एडमिन DG एंड प्रोहिबिशन महकमे एक्साइज डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, डायरेक्टर जनरल DCA, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर P प्रवनिया, DME वमला थॉमस, असिस्टेंट DME डॉक्टर वानी, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुधा माधुरी मेम्बरान ने संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल का दौरा किया।
chair, is that same? Yes, same sir. This is Department of Physiology and Lecture Classes. Left side, class item left side. I can play this section. This section. The pathology, SPM and the forensic medicine along with the administration. Not near the hostel. Near the hospital. Warden? Who is the warden? Yes, sir. भोलकपुर डिवीजन एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग डिवीजन सदर वी राजशेखर की सदारत में मुनक्कद हुई। इजलास में डिवीजन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी तरह सीनियर कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पार्टी के हुक्म के मुताबिक इस प्रोग्राम के फैसले हस्ब ज़ैल रहे, जिसमें पैरा कॉम्प्लेक्स में दरख्त लगाने का प्रोग्राम GHMC गार्डन के आगे मुशीराबाद में सुबह 9 बजे शुरू करने का फैसला किया गया है और इसी तरह भोलकपुर नित्यानंदन पान शॉप और कवाड़ीगुड़ा कम्युनिटी हॉल में भी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मगरबी गोदावरी ज़िले के पालाकोलू से ताल्लुक़ रखने वाली दंगती जेनवी, जिसे अमरीकी निजी खलाई तहक़ीक़ी कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए शुरू किए गए टाइटन खलाई मिशन के लिए खलाई मुसाफिर के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया था। उसने इंदावली में वज़ीर तालीम और IT नारा लोकेश से उनकी इंदावली रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसके साथ खनसास कौंसिल के साबिक़ डिप्टी चेयरमैन रेड्डी मन्नम सुब्रमन भी शामिल रहे, जिन्होंने खला में दाखिल होने वाली पहली हिंदुस्तानी तेलुगु खातून होने का एजाज़ हासिल किया है। वो 2029 में अपने पहले खलाई मिशन में हिस्सा लेंगी। हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुतहरिक क़ियादत में तनाज़ात से मुतासरा मशरिक़ वसत के ख़ित्ते में फंसे हुए शहरियों की महफूज वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए अपनी वक्फ कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मरबूत इनखला के अमल के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के मज़ीद 25 शहरी बाहिफाजत नई दिल्ली पहुँचे, जिससे 25 जून तक वापस आने वालों की कुल तादाद 48 हो गई। तेलंगाना भवन नई दिल्ली में टीम ने आने वाले तमाम मुसाफिरों का इस्तकबाल किया और इस्तकबालिया और रिफ्रेशमेंट और आगे के सफ़र के लिए ताउन समेत ज़रूरी मदद फराहम की। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और अक़लियती बहबूद के वज़ीर अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में अक़लियती बहबूद की स्कीमों पर एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। मीटिंग में अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, TMREIS के सदर फ़हीम कुरैशी, हज कमेटी के चेयरमैन खसरू पाशा बियाबानी, लाइब्रेरी चेयरमैन प्रोफेसर रियाज और अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी B शफ़ीउल्लाह ने शिरकत की। बादशाह वफ़द ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से उनके चैम्बर में मुलाकात की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI 26वें वार्ड रवि नारायण रेड्डी सिग्नल कॉलोनी, काकतिया कॉलोनी, भगत सिंह नगर CPI ऑफिस एरिया में 26वें वार्ड CPI की कन्वेनर MD फातिमा की सदारत में 4 शाखों की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई। CPI के ज़िले सेक्रेटरी B विजय सारथी, जो इन कॉन्फ्रेंसों में मेहमान ख़ुसूसी थे, उन्होंने कहा कि तीसरी बार इक़्तिदार में आने वाली BJP ने मुल्क को संगीन बहरान में डाल दिया। इस साल के दौरान विकसित भारत की मुहिम चलाने वाली BJP ने मुल्क को मुकम्मल बहरान में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि BJP सिर्फ कॉरपोरेट्स को नौकरियां और रोज़गार के मौके दे रही। उन्होंने कहा कि तीसरी बार इक़्तिदार में आने वाले मोदी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। आने वाले अमरनाथ जी यात्रा संजय 2025 की तैयारी में कुलगाम पुलिस ने CRPF, BSF यात्रा के लिए तैनात दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस, महकमे सेहत और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर NHW के मुख्तलिफ मुकामात पर यात्रा बेस कैंप और रखरूट फैक्ट्री, खाजीगुंड और FCI मीर बाजार समेत हंगामी रद्दमल की तरीक़ाकार और नाजुक सूरत हाल से निमटने की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए वसी पैमाने पर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल SSP कुलगाम साहिल सुरंगल IPS की मौजूदगी में की गई। मॉक ड्रिल का बुनियादी मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी नाखुशगवार वाक़े, बिलखसूस दहशतगर्दी की नौइयत के फौरी और महफूज रद्दमल के साथ तैयार करना था और महफूज
اور پریشانی سے پاک یاترا کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی ریسپانس کے وقت ہم آہنگی اور تاثیر کا اندازہ لگانا تھا۔ وائس شرمیلا ریڈی اے پی سی سی چیف نے کہا ہے کہ چندر بابو اچھی باتیں کہتے ہیں، وہ اپنے کیے ہوئے اچھے کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 1 سال میں کیا اچھا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں، یہ ڈوب گئے۔ اگر آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوب گیا ہے، تم اچھے کی بات کرتے ہو، ویدوں میں بیان کردہ راکشسوں کی طرح ہے۔ چندر بابو نے کیا اچھا کیا ہے؟ کیا 1 سال میں 1.5 لاکھ کروڑ کا قرض لینا اچھا ہے؟ کیا موجودہ بلوں پر 1 سال میں 15,000 کروڑ کا بوجھ ڈالنا اچھا ہے؟ کیا کسانوں کو فوائد فراہم نہ کرنا اچھا ہے؟ اچھا کہاں ہے؟ سب ڈوب گیا، ٹھیک نہیں۔ ہم چندر بابو سے پوچھ تاچھ کر رہے، سپر 6 سمیت کسی بھی وعدے پر پوری طرح عمل نہیں ہوا اور ان داتا کے تحت تقریباً 30 لاکھ کسانوں کو ڈبونے کی کوشش، تلکی وندنم کے تحت 20 لاکھ بچوں کو دھوکہ دیا گیا، گیس سلنڈر کم مقدار میں دیا گیا، مفت بس اسکیم بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ వచ్చి సంవత్సర కాలం దాటిపోయింది. చంద్రబాబు గారేమో చేసిన మంచి చెబుదామని బ్యానర్ ఐటమ్లు వేయించుకుంటున్నారు. కానీ జనము ఓట్లేసి చంద్రబాబు గారిని గెలిపిస్తే మంచి కాదు, మమ్మల్ని ముంచారు అని జనాల అభిప్రాయంగా ఉంది. ముంచిన వాళ్ళే మంచి చేస్తాం, లేక మంచి చెప్పుకుంటాం, లేకపోతే అప్పుల పాలై గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఈ మంచి చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఏ మంచి చెప్పాలనుకుంటున్నారో మాకైతే అర్థం కావాలి. ఓట్లేసిన ప్రజలు చంద్రబాబు గారు ముంచారు అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారంటే, చంద్రబాబు గారు ఇచ్చిన హామీలలో ఏ ఒక్క హామీ కూడా పూర్తిగా అమలు చేయడం లేదు. చేసిన హామీలు కూడా అరకొరగా చేస్తున్నారు. ఇక చేయని హామీలు అయితే సూపర్ 6 తో సహా ఎన్నో ఉన్నాయి. చంద్రబాబు గారు అన్నదాత సుఖీభావ అన్నారు, రైతులకి ప్రతి సంవత్సరం 20,000 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. ఇవ్వాల్సిన రైతులు సంఖ్య 79 లక్షలైతే ఈయన 67 లక్షలు ఇస్తానంటున్నారు. దాదాపు 30-35 లక్షల మంది రైతులకి ముంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తల్లి దీవెన ఈ పథకం అయితే 87 లక్షల మంది పిల్లలు చదువుతుంటే 67 లక్షల మంది బిడ్డలకే ఇచ్చి 20 లక్షల మందికి। कांग्रेस लीडर ने एक पोस्ट जारी किया और कहा कि ट्रंप ने 18वीं बार कहा। ट्रंप ने इस वीडियो में कहा है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रोक दी। मैंने साफ कह दिया कि अगर जंग हुई तो मैं कारोबार नहीं करूंगा। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने कहा हम कारोबार करना चाहते हैं, इसलिए जंग रोक रहे। Have any idea? Vladimir Putin has been more difficult. Frankly, I had some problems with Zelensky. You may have read about him. And it's been more difficult than other wars. I mean, look, we just ended a war in 12 days that was simmering for 30 years, frankly. We ended Rwanda and the Congo. They're coming to sign the documents. We've already signed basic documents, but they're coming, I think, to the White House on Friday. We ended Serbia was going to go at it. But maybe the most important of all, India and Pakistan. And that wasn't whether or not they may someday have nukes like we're talking about in the Middle East, like we're talking about with Israel and Iran. This is they have nuclear weapons. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. It was really bad. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. No, you have to do a trade deal. I said, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. Prime Minister Modi is a great friend of mine. He's a great gentleman. He's a great man.
مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ چین کے چنگڈاؤ پہنچ گئے۔ وہ صبح شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں شرکت کر رہے۔ توقع ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے حصول کے لیے ہندوستان کے وژن کا خاکہ پیش کر رہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مسلسل کوششوں پر زور دے رہے اور SCO کے اندر وسیع تر تجارت، اقتصادی تعاون اور کنیکٹیویٹی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ RM راجناتھ سنگھ نے چین اور روس سمیت کچھ شریک ممالک کے وزرائے دفاع کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ BJP حکومت میں آج ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی ہے، صحافیوں پر سچ لکھنے پر پابندی ہے، ذات پات اور مذہب کے نام پر امتیازی سلوک ہو رہا، کرپشن اپنے عروج پر ہے۔ جب لوگ ایمرجنسی کو یاد کر رہے ہوں تو اس وقت جو ایمرجنسی چل رہی ہے اسے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ BJP تمام آئینی اداروں پر قبضہ کر رہی، عوام کے حقوق چھینے جا رہے، اپوزیشن جماعتوں کے قائدین پر جھوٹے مقدمات درج کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا، ان پر تشدد کیا جا رہا، غریبوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کیا جا رہا، لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا۔ BJP جمہوریت کا قتل کر رہی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ گورکھپور کے دورے کے دوران UP اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور سینئر سماجوادی لیڈر ماتا پرساد پانڈے اور لال بہاری یادو پر سماج دشمن عناصر کا حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کے عوامی رابطوں اور عوامی مسائل کی سماعت پر حکومت کے تحفظ یافتہ انتشار پسندوں کے ذریعے حملہ کیا جائے تو اسے انارکی کا راج کہا جائے گا۔ خواتین اور بچوں کی بہبود محکمہ اور محکمہ پولیس کے مشترکہ زیر اہتمام منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کی یاد میں کلکٹریٹ آفس سے IB تک یہ ریلی نکالی گئی۔ پورے پروگرام کا افتتاح ضلع کلکٹر P پروینیا، ضلع SP پریوتوش پنکج نے کیا اور جھنڈا لہرا کر ریلی کا آغاز کیا۔ اس پروگرام میں ڈپٹی کلکٹر چندر شیکھر، ایڈیشنل SP سنجیو راؤ، ضلع محکمے کے افسران للتا کماری، DEO وینکٹیشورلو، ضلع افسران، مختلف اسکولوں کے طلباء، عوام و دیگر نے شرکت کی۔ మానకద్రవ్యాలపై జరుగుతున్న పోరాటంలో క్రియాశీల అనుసరిస్తూ డ్రగ్స్ తీసుకోనని మరియు డ్రగ్స్ రహిత సమాజమే లక్ష్యంగా సాగుతున్న ఇంటర్నేషనల్ డే అగైన్స్ డ్రగ్స్ ట్రాఫికింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి చేసిన ఎస్సీ గారు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ ప్రొబేషన్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, ఉమెన్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆల్ 9 డిపార్ట్మెంట్స్ పార్టిసిపేట్. ఈరోజు ఇక్కడ చేసిన స్కూల్ పిల్లలు, వాళ్ళ టీచర్స్, పేరెంట్స్, అలాగే ప్రెస్ మీడియా మిత్రులు అందరికీ నమస్కారం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి జిల్లాలో ఎస్సీ గారు, ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అవేర్నెస్ అనేది కల్పిస్తున్నారు. కానీ ఇది మనము ఒక వారం చేసి మర్చిపోయేది కాదు, ఎందుకంటే డ్రగ్స్ అనేది ఈ మధ్య సొసైటీలో చాలా హాని కలిగిస్తుంది. అది పెద్దవాళ్ళు అనేది కాదు, చిన్న పిల్లలు కూడా, స్కూల్ పిల్లలు అవ్వచ్చు, కాలేజ్ పిల్లలు కూడా ఈ యూటిలైజేషన్ వల్ల వాళ్ళ లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి దీని గురించి మనం ఇంకా ఎక్కువ అవేర్నెస్ కలిగించాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఇక్కడున్న పిల్లలందరూ కూడా మీరు డ్రగ్స్ కి నో చెప్తారు అనేది మీరు టెస్ట్ తీసుకుంటూ, అలానే మీ చుట్టుపక్కల అంటే మీ ఇంట్లోనే అవ్వచ్చు, మీ అన్నతమ్ముడే అవ్వచ్చు. شہر حیدرآباد کے نامپلی یوسفین درگاہ میں پچھلے 3-4 دنوں سے پانی کی موٹر خراب ہونے کی وجہ سے درگاہ کو آنے والے زائرین اور نماز کو آنے والے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی۔ وضو کے لیے بھی اور MLA نامپلی اور وقف بورڈ چیئرمین سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پارکنگ کا بھی بہت بڑا مسئلہ یہاں پر درپیش ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ نامپلی درگاہ ہے۔ یہ درگاہ کے اندر جو ہے پانی کی موٹر جو پانی چڑھاتے ٹانکی میں وہ خراب ہو گئی۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ظاہرین کس تکلیف سے جو ہے وضو کر رہے ہیں اور یہ ڈرم میں پانی ہے۔
ये अभी हम इनसे बात करें तो ये जो है मालूम हुआ कि जो है ये 4 दिन से जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो हम चेयरमैन साहब को, नामपल्ली एमएलए साहब को जो है बोलेंगे कि जो है इसको फौरी यहाँ पर ये मोटर का इंतज़ाम होना है। मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद की जानिब से सब डिविजनल इंतज़ामिया बेरवा के ताउन से और ई शॉप बेरवा के ताउन से इंसदाद मंशियात रैली का इनेकाद किया गया। रैली थाना बेरवा से शुरू होकर मेन बस स्टैंड बेरवा पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें सब डिविजनल इंतज़ामिया, तलबा, ताजरों और ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी की पुरजोश शिरकत देखी गई, जो कि मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अपने मौक़िफ़ में मुत्तहिद हैं। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी आलिया तबस्सुम तहसीलदार बेरवा मौजूद रहीं। इसके अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन जिन्होंने इस तक़रीब में शिरकत की, उनमें समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद, मीर वाइज़ वसत कश्मीर और ट्रेडर्स फेडरेशन बेरवा के सदर शामिल थे। से वो इंसान की सेहत है। नबी करीम ने फरमाया, खैर मा ऊती तुमुल आफिया, सबसे बेहतर चीज़ जो मिली है इंसान को वो सेहतमंदी है, तंदुरुस्ती है। ड्रग का पहला नुकसान ये है कि ये हमारे नौजवानों की सेहत को ख़राब करता है। जिगर की बीमारियां, दिल की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां और बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां ड्रग से पैदा होती हैं। दूसरी बात यह है कि समाज पर इसके बहुत से बुरे असरात पड़ते हैं। जो हमारा समाज है, जो हमारे नौजवान है, ये हमारे मुल्क और कौम का मुस्तकबिल है। जब ये ड्रग्स लेते हैं तो ये कारआमद नहीं रहते। एक मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास मटीरियल रिसोर्सेज हो, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स हो। और जो पूरी दुनिया के साथ साथ हमने भी यहाँ पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ के रिलेटेड हमने एक एंटी ड्रग अवेयरनेस रैली यहाँ पर कंडक्ट की। ये जो रैली है ये हमने इन कोलैबोरेशन विद सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बीरवा के साथ मिलकर किया है और इसमें यहाँ के ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है उनका सपोर्ट रहा और जो यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन एसोसिएशन है उनका भी हमें यहाँ पर सपोर्ट रहा। तो इसमें मुख्तलिफ स्कूल से बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था और कुछ आशा वर्कर्स भी इसमें आई थी जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अभी जो ड्रग्स की रेट है वो अलार्मिंग रेट पे है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे, बताया जा रहा है कि 119 मिलियन लोग पूरी दुनिया में ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है। और अगर हम पर्टिकुलरली कश्मीर वाले की बात करेंगे, कश्मीर में 1,40,000 लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व है। लेकिन आज बीरवा टाउन में इंटरनेशनल एंटी ड्रग के बारे में एक बहुत बड़ी रैली हुई, जिसमें तहसीलदार बीरवा, डीएसपी बीरवा, जिसमें बीरवा के कुछ सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े मेंबरान, जिसको इनकाद किया था हमारे एक सोशल वर्कर मुजम्मिल महमूद साहब ने। तो ये रैली का एक असल मकसद ये है कि इस वक्त जिस तरीके में बच्चे और बच्चियां, खास करके नौजवान लोग जिस तरीके में ड्रग्स लेकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, वो न सिर्फ अपने घरों को नहीं तबाह करते हैं बल्कि समाज को तबाह करते हैं। समाज में इसका सबसे बुरा असर ये पड़ता है कि वो अपने पैसे को, अपने दिमाग को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने माँ बाप की मेहनत मशक्क़त को तबाह करते हैं। और आने वाले कल अगर इस ड्रग मैनेज को नहीं रोका गया तो आने वाला कल जो होगा वो सब के सब नौजवान किसी न किसी के हाथ के खिलौने होंगे, जिसमें फेडरेशन बीरवा की तरफ से मुजम्मिल महमूद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के सिविल जो सोसाइटी के लोग आए थे, मीर वाइज सेंट्रल कश्मीर आए थे, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम मौके पर इस अहम काम के लिए हमें साथ दिया। तो जहाँ तक ड्रग का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बीमारी है, एक वबा है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो शायद मेंटली साउंड नहीं है, मेंटली चैलेंज्ड है या उनकी फिजिक ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसमें हमें एक एज ए टीम काम करना चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए और गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये ड्रग क्यों लेते हैं, क्या वजह है। मुझे लगता है कि इसके साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।